आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर दादरा नगर हवेली कांग्रेस फंडल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होगा कि जितना भी फंडल ऑर्गेनाइजेशन अपना आएगा ऑफिस में बैठेगा और जो भी प्रदेश की समस्या है वो यहाँ पर आकर लोगों के यहाँ पर ऑफिस बैठने का एक स्थान होगा। एक ही प्रदेश में 3 लोग अलग अलग जैसे दिखते हैं, जैसे प्रेसिडेंट कुछ अलग रहते हैं, फिर प्रभु टोकिया जी अलग दिखते हैं, आज आपकी कमेटी कुछ अलग दिख रही है, तो क्या है इसके बारे में आप कैसे, जैसे आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस के अन्य लोग नहीं है, क्या कहना चाहोगे? कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं तभी नहीं क्या सामने आना भी बहुत ज़रूरत होता है। हमको भी कुछ कभी लगा तो दिल्ली वाले को भी लगा कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। हम लोग फंडल ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं सुना होगा कभी दादरा नगर हवेली में है कर हम लोग का एक ही इंटेंशन है कि संगठन कैसा बढ़े। मेन फोकस है कि जनता के साथ किस तरीके से हम लोग लगाव करें कि हम लोग जनता के पास जाए, जनता के मुद्दे लेकर, और ऊपर तक प्रॉब्लम क्या जाती है, कोई अलग बोलता है कोई अलग बोलता है, उसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी भी डिसीजन नहीं ले पा रही कि हम लोग किसका सुने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इनके नेतृत्व में और हमारे दादरा नगर के लिए इंचार्ज मानिकराव ठाकरे जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने 2 दिन पहले ही और संदीप बोरसा जी को पार्टी प्रवेश कर दिया गया था गुजरात में वाजदा में, और उनका नेतृत्व करने के लिए खुद उषा नायडू जी आए हुए थे दिल्ली से, जो गुजरात के इंचार्ज है, और उनकी उपस्थिति में खुद यहाँ के अपने आनंद भाई पटेल भी थे और माजी सांसद हमारे किशन भाई पटेल भी थे। और अल्टीमेट ऐसा था कि आने वाले 14 तारीख को यहाँ पर दादरा नगर हवेली कांग्रेस फंडल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस होगा कि जितना भी फंडल ऑर्गेनाइजेशन अपना आएगा ऑफिस में बैठेगा और जो भी प्रदेश की समस्या है वो यहाँ पर आकर लोगों के यहाँ पर ऑफिस बैठने का एक स्थान होगा। अभी फ़िलहाल में ऊपर से ये आदेश दिया है कि आप एक फंडल ऑर्गेनाइजेशन को कांग्रेस का ऑफिस ओपन कीजिए कि यहाँ पर ऑफिस नहीं है, तो हम लोग एक फंडल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस के लिए यहाँ पर आनंद भाई पटेल खुद आने वाले हैं। और ऊपर से भी ऐसा सुनने को आया है कि दादरा नगर हवेली को इंचार्ज आनंद भाई पटेल को जवाबदारी सौंपी जाएगी, और हम लोग भी चाहते हैं कि आनंद भाई पटेल इसकी जवाबदारी ले और आने वाले जो चुनाव है जिला पंचायत और नगर पालिका, आनंद भाई पटेल जी के नेतृत्व में हम लोग भी अच्छा काम करें, क्योंकि हमको भी एक लीडर की ज़रूरत है उनको गाइडेंस करने के लिए। आमली में संदीप बोरसा जी को जो पहले बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस था, फिलहाल हम लोग उसको अभी ओपन करें। एक ही प्रदेश में 3 लोग अलग अलग जैसे दिखते हैं, जैसे प्रेसिडेंट कुछ अलग रहते हैं, फिर प्रभु टोकिया जी अलग दिखते हैं, आज आपकी कमेटी कुछ अलग दिख रही है, तो क्या है इसके बारे में आप कैसे, जैसे आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट नहीं है, कांग्रेस के अन्य लोग नहीं है, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार भी किया गया आपके नेता उधर, हाँ। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें ऐसा नहीं, हम लोग सभी को लेकर चल रहे हैं। पहली बात वो जिस तरीके से फंडल ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सेवा दल हो गया, माइनॉरिटी हो गया, SC ST सेल हो गया, महिला कांग्रेस हो गया, ये फंडल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी व्यक्ति को पार्टी प्रवेश करवा सकता है। ऐसा किसी भी प्रकार में कांग्रेस में लिखा नहीं है कि आप लोग पदाधिकारी को पूछो। जब फंडल ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, हम लोगों ने संदीप बोरसा जी को पोस्ट नहीं दिया है, वो एक पार्टी में आए हैं कार्यकर्ता के तौर पर, पार्टी में काम करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके काम देखकर उनको पोस्ट दी जाएगी। अभी कंडीशन क्या है, यहाँ पर हम लोग किसी को विभाजन नहीं करें, जो पार्टी आएगी पार्टी डिसीजन लेगी, उसके ऊपर अभी पार्टी का ऑफिस हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो मुद्दे हैं कम से कम हम लोग के बैठने के लिए एक स्थान नहीं था, तो कम से कम प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगा कि एक जगह में बैठकर सब तरह का निवारण तो होगा, कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, फिर उसके बाद में हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती है। क्योंकि अभी कांग्रेस से जो प्रत्याशी लड़े थे उन्होंने भी जब हार का थोपला अपने प्रेसिडेंट पे छोड़ दिया, और वो अभी एक दूसरी जो कमेटी है प्रभु टोकिया जी उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, और आप आज है यहाँ पे है वहाँ पे कोई भी वो Actually दिख क्या नहीं होता रहे। है, कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं तभी नहीं क्या सामने आना भी बहुत ज़रूरत होता है। हमको भी कुछ कभी लगा और दिल्ली वाले को भी लगा कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। हम लोग फंडल ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं सुना होगा कभी दादरा नगर हवेली में है कर जब हम लोग का एक ही इंटेंशन है कि संगठन कैसा बढ़े। मेन फोकस है कि जनता के साथ किस तरीके से हम लोग लगाव करें, कि हम लोग जनता के पास जाए, जनता के मुद्दे लेकर, और ऊपर तक प्रॉब्लम क्या जाती है, कोई अलग बोलता है कोई अलग बोलता है, उसमें क्या कन्फ्यूजन हो रहा है।
और कांग्रेस पार्टी भी ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि हम लोग किसका सुने। बात इधर हो रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि आने वाले समय में कांग्रेस को हम लोग को किस तरीके से मजबूत करना है, संगठन को क्या फोकस करना है, पहले उनका इंटेंशन ही है। संगठन रहेगा तब पार्टी रहेगी, संगठन ही नहीं रहेगा तो आप किस बेस पर काम करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही चाहते हो, आनंद भाई पटेल भी यही कहना चाहते हैं कि हम लोग पहले संगठन वहाँ पर मजबूत करेंगे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग जुड़ने वाले हैं। उसको जोड़ने का काम हमारा एसटी सेल है, माइनॉरिटी सेल है, सभी सेल को अधिकार है। तो ये पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमने ये संदीप भाई बोरसा के बीएसपी से जुड़े हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी मजबूत करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। अभी एक तो कांग्रेस पार्टी एक नेशनल लेवल पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी से एक कांग्रेस पार्टी का नाम भी अच्छा है कि लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी उतर के काम कर रही है। तो ये मैं संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भी यही देखा कि चलो भाई, कांग्रेस के साथ अच्छी टीम भी है और मैं भी उसके साथ शामिल होकर काम करूँगा तो मुझे भी काम करने में मजा आएगा। और जो लोगों को समस्या है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आना चाहिए और हमारा समस्या दूर हो जाए। तो मुझे ऐसे बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता ने बताया कि संदीप जी आप कांग्रेस में जुड़िए और हम लोग कांग्रेस में मिलकर काम करेंगे। तो हम लोग 14 तारीख को दिखा देंगे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद और यहाँ का जो आनंद पटेल जो एमएलए आ रहे हैं उनके सामने जो हम लोग जो काम कर हमारी टीम को बुलाएंगे और टीम को दिखाएंगे तो वो भी एक सिलवास में एक अच्छा मैसेज देके जाएगा कि नहीं, यहाँ पे कोई किसी की लीडर की ज़रूरत थी और वो मैंने आज डिसीजन लिया, मैं यहाँ पे एक लीडरशिप निभाऊंगा अच्छा और लोगों का समस्या दूर करूँगा। बहुजन पार्टी से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी थी, आप इलेक्शन भी लड़े थे, तो फिर क्या रीज़न रहा आपको छोड़ने का बहुजन पार्टी? मैं जब बहुजन समाज पार्टी में अच्छा खासा काम भी किया, आप सभी ने देखा होगा, और ऊपर की जो बॉडी है वो लोग भी मेरे पे ट्रस्ट करते थे कि संदीप जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन में हम लोगों ने जब फॉर्म भरा, उसके साथ मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ, तो ऐसे टीम ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी की टीम ने ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तरफा मेरे को भी आश्वासन दिया, एक तरफा दूसरे को भी आश्वासन देते थे, तो मैं तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। जो मेरा जो काम करने का तरीका था उसमें मैं डिस्टर्ब हो चुका। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा, इलेक्शन ख़त्म करने के बाद आज डिसीजन लिया कि मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूंगा। भले मुझे जो भी पोस्ट मिले वो मैं पोस्ट को एक्सेप्ट करके काम करूंगा कांग्रेस में। उद्देश्य ये था कि जो हमारे बीएसपी के जो कैंडिडेट है संदीप बोरसा जी, उन्होंने हमारे पार्टी में ज्वाइन होने का उन्होंने एक निर्णय लिया और हम सभी जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ में मिल के हमारा जो इंचार्ज है माणिकराव ठाकरे जी, उनसे बातचीत करके उनके अनुसार हमने इनको हमारे पार्टी में लेने का निर्णय किया। 14 को पहली बार नगर हवेली के अंदर में कांग्रेस का एक जनसंपर्क कार्यालय हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन आनंद पटेल जो धारासभ्य हैं वाजदा के, वो आएंगे, तो उनके थ्रू पे ये ऑफिस का ओपनिंग होगा।